नीति क्लास। नीति क्लास। ताड़म नमो सिताड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सव्विसाउड़म। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीजों का वक्त में आना बहुत जरूरी है, जैसे सोच समझ, मैच्योरिटी। अगर समय पर वो मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाए तो आप पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर हो चुका है। चीजें आपको हासिल करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन मैच्योरिटी नहीं आती और अपन चीजों को हासिल करने के लिए भागते हैं, चीजें मिलती नहीं है। थोड़ा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे लेके चलता हूँ। पहले के बच्चे 5 साल की उम्र में स्कूल जाते थे। 5 साल की उम्र में स्कूल जाते थे, धीरे धीरे पढ़ते थे, फर्स्ट क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो टेबल पढ़ना सीखते थे। मतलब फर्स्ट क्लास इन बोले तो 8-9 साल। धीरे धीरे उनका कोर्स बढ़ता था और 11th तक ही स्कूलें थी, 12th नहीं थी। न इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज थी। जो उस समय के लोग थे ज्यादा समझदार थे, ज्ञानी थे, चारित्र भी उनका अच्छा था, ज्ञान भी अच्छा था, उनके पास पैसा भी बहुत था और वो इतने नेगेटिव नहीं रहते थे, बीमार भी नहीं पड़ते थे। अपन अब ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड लाइफ में आते हैं। आज के ज़माने में 2.5 साल 2 साल के बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं, प्ले स्कूल में डाल देते हैं। 3 साल से उसकी पढ़ाई चालू, इतना बड़ा बैग, जितना उसका वजन नहीं उससे ज़्यादा उसकी किताब का वजन है। चलते 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 फर्स्ट क्लास में उसको वो पढ़ाया जाता है जो 5th क्लास में पढ़ाया जाता था। अब आप देखो कि उस बच्चे का दिमाग डेवलप होने के पहले उसके ऊपर बर्डन आ गया और बर्डन आने के कारण उसका दिमाग उतना तेज, उतना फ्रिक्वेंटली, उतना स्पीड से काम नहीं कर पा रहा। आप कहते हो कि आजकल के बच्चों पढ़ते नहीं हैं। अरे उनके योग्य चीज हो तब तो पढ़े ना। उनके दिमाग में एक्स्ट्रा लोड डाल दिया गया। एक बाइसिकल होती है, उसमें 2 लोग बैठ जाएं, 3 लोग बैठ जाएं, इतनी उसका लोड ले सकती है। उसके जो टायर होते हैं, स्पोक होते हैं, उसमें इतनी ताकत होती है। आप 8-9 लोग बैठ जाओगे तो बैठ जाएगी, वो गाड़ी बैठ जाएगी। जब नई गाड़ी आती है तो एकदम से उसकी रेस नहीं लेते, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते, स्पीड मीटर सेट करते हैं कि 30 के ऊपर नहीं, एवरेज खराब हो जाएगा। 5 साल में अपने बच्चों को जो स्कूल में डालते हैं, बच्चों का दिमाग डेवलप होता है, उनकी मैच्योरिटी बढ़ती है, वो जल्दी चीजों को समझते हैं। पहले के लोग कम प्रयास में ज्यादा चीजें याद कर लेते थे। आज के लोग ज्यादा प्रयास करके कम चीजें याद कर रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी के पहले उनके ऊपर बर्डन आ गया है। मैच्योरिटी के पहले बर्डन आया तो माइंड की जो मशीन है वो बैठती जा रही है। क्यों ना अपन इस बात को आज समझें। समझ अगर मौके पर आ जाए, समय पर आ जाए तो फिर क्या बात है। आप लोगों से कहता हूं कि जो बुद्धि आपकी 25 साल की उम्र में काम कर रही है, जो बुद्धि आपकी 30 साल की उम्र में काम कर रही है, अगर ये 15 साल पहले काम करती तो आप हिंदी के पीरियड से भागते थे, लैंग्वेजेस के पीरियड से भागते थे, फिजिक्स वगैरह की टीचर से भागते थे। याद करो आप, जनरल नॉलेज का जब पीरियड हो तो पेट दुखता था, सिर दुखता था। लेकिन वही चीज आज आप स्क्रॉल करके रील्स में देखते हो तो आपको अच्छा लगता है। कहीं अगर आप साइंटिफिक रील्स देख रहे हो, उसमें दिख रहा है कि सिलिकॉन का प्रयोग करके पानी में भी आग लगाई जा सकती है। यही बात तो आपको स्कूल में प्रैक्टिकल सिखाई गई थी, आप भागते थे उस समय, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं थी। 30 साल के व्यक्ति का जो दिमाग काम कर रहा है वो 15 साल के व्यक्ति का करने लगे। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी एट टाइम।
दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी एट टाइम। और आप देखो कि जो भी बहुत बड़े व्यक्ति बने, पैसे से, पद से, ज्ञान से, चारित्र से, उन्होंने टाइम पर मैच्योरिटी को पा लिया। यानी 30 साल में जो दिमाग काम करना चाहिए था वो 15 में काम करने लगा। सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही बनता है जो 15 ईयर्स बिफोर चलता है। सक्सेसफुल एक अच्छा डिग्री होल्डर वही बनता है जो 10 ईयर्स बिफोर चलता है। घर वही अच्छा चला पाता है जो 10 to 15 ईयर्स बिफोर चलता है। जो आफ्टर चलते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिफोर चलना सीखें। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, पहले से ही माइंड सेट करना पड़ेगा, लोड लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ लोड लेके चलना ही नहीं। लोड मतलब हमको फ्यूचर ब्राइट करना है, इसके लिए एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने मुझसे सलाह मांगी कि मुझे घर के पास जमीन मिल रही है, बहुत मौके की है, काम की है, क्या ले लूं? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, घर के बाजू की जमीन तो डेढ़ डेढ़ के दाम में भी ले लेना चाहिए। तो बोले लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि है तो बहुत काम की, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है। 5 करोड़ की जमीन है और मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, 4 करोड़ रुपए लोन लेना पड़ेगा, ले लूं कि नहीं? मैंने कहा ले लो। उसने मेरी बात मान करके वो जमीन ले ली। मैं आपको मैच्योरिटी बताना चाहता हूं। मैच्योरिटी क्या कहती है? उसने जमीन ले ली, 5 साल बाद 5 करोड़ की वो जमीन उसको 8 करोड़ 10 करोड़ की मिलती, और मिलती कि नहीं मिलती भरोसा नहीं था। लेकिन आज उसने वो 5 करोड़ की ले ली, उसने 4 करोड़ का लोन लिया, 4-5 साल में लोन चुका दिया, और ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 1-8 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भर दिया। इससे ज्यादा का नहीं भरेगा अगर मैक्सिमम महंगे से महंगा लोन लेगा तो भी। उसने क्या किया? उसने क्या किया, 50 लाख 1 करोड़ का इंटरेस्ट देकर के जमीन उसको 5 साल बाद 6 करोड़ की बढ़ी। अब वो बेचना चाहे तो अभी 11 करोड़ की बिक रही है। यही मैच्योरिटी है। फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर लेना, सही टाइम पर सही डिसीजन ले लेना, यही तो मैच्योरिटी है। आजकल के बच्चे मैच्योर नहीं हैं। अभी मुझे करियर बनाना है, अभी मुझे करियर बनाना है, शादी कर लेंगे, जल्दी क्या है, कर लेंगे, 28 में कर लेंगे, 30 में कर लेंगे। बुढ़ापे में शादी करने का क्या मतलब? आप सोच रहे होंगे 30 साल के व्यक्ति को बुढ़ापा क्यों कह रहे हैं? 60 साल की उम्र है, आधी उम्र निकल गई, इन्हें बुढ़ापा चालू है। इसको नीतिकार कहते हैं अधेड़, कि आधी उम्र अब तुम्हारी हो गई, अब तुम ढेर होने वाले हो, अब शादी करने से क्या मतलब? भूख जब लगे तब भोजन करना चाहिए। भूख लगी उसके 3 घंटे बाद भोजन करोगे, कोई मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। लेकिन कहते हैं कि समय और समझ कुछ किस्मत वालों को ही एक साथ मिलती है। समय और समझ और समय पर समझ बहुत कम लोग होते जिनको मिलती है, और जिनको मिल जाती है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहते हैं। जिनको नहीं मिल पाती वो जिंदगी भर पछताते हैं। आप देखो बहुत सारे अवसर आपके सामने रहते हैं, आप छोड़ देते हो, आप छोड़ देते हो, छोटे से प्रॉफिट के लिए वो चीज छोड़ देते हो। इसलिए कहते हैं किस्मत वालों को समय और समझ एक साथ मिलती है, समय पर समझ एक साथ मिलती है। कि समझदार है और उसके पास वक्त नहीं है ना, उसका टाइम नहीं चल रहा, उसके पास पैसे ही नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। बहुत आइडियाज हैं, थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज के पास हैं कि जो पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे, वो इन्वेस्टर ढूंढते हैं कि भाई आप इन्वेस्ट कर लो, मैं माइंड देता हूँ, आप इन्वेस्ट कर लो। किस्मत कहती है कि अगर किस्मत वाले होते, समय और समझ एक साथ मिल जाता। बहुत बिरले लोगों को मिलती है, आप भी उसमें आ सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 24 घंटे को 48 घंटे की तरह जीना पड़ेगा। मैं जब बीमार पड़ता हूं ना, तब थोड़ा ज्यादा काम करता हूं। क्यों कह रहा हूं ये बात? मैं बीमार व्यक्ति को नींद नहीं आती। जो बीमार रहता है वो लेटा तो रहता है, उसको नींद नहीं आती। नींद कब आती? जब शरीर थकता है। तो जो एक्स्ट्रा वर्क करेगा वो थकेगा, थकेगा तो नींद अच्छी आएगी, नींद आएगी तो ठीक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी।
थोड़ा सा कुछ होता नहीं कि अब तो सो जाओ, अपनी तो हिम्मत ही नहीं है, बुखार आ गया। मैच्योरिटी लाओ, शरीर से एक्स्ट्रा वर्क कराना सीखो। मेरा अनुभव है, अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। तब समय निकल जाता है। आप देखो, वो स्कूल का टाइम था जो 9th से 12th का, और 5 साल कॉलेज के, ये 9 साल बच्चे के जीवन के लिए बहुत कीमती है। इसमें अच्छी संगति कर लेगा तो बहुत ऊंचा चला जाएगा, और संगति बिगड़ गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर संगति बिगड़ गई तो कुछ नहीं बचेगा। उस टाइम मैच्योरिटी आना चाहिए। उस समय जो चीजें अच्छी लगती है ना, वो करना नहीं चाहिए। जो चीजें अच्छी होती हैं वो करना चाहिए। मैं आपको बिजनेस की एक बात बताता हूं, वही बात साधुओं पे भी लगती है। एक अच्छा बिजनेसमैन, जिसको मार्केट में पोजीशन बनाना हो, लिस्टेड होना हो स्टॉक एक्सचेंज पर, वो बिजनेसमैन 25-30 साल की उम्र से बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। आजकल के बच्चे कहते पहले पढ़ ले फिर बिजनेस करेंगे। पढ़ना नहीं है, वो तो ऐश है। जिसने 15 साल की उम्र से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 30 साल की उम्र तक उसका एक बिजनेस स्टेब्लिश हो जाएगा, वो बिजनेस को अच्छे से समझ पाएगा। लेकिन वहीं एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 30 साल की उम्र से बिजनेस चालू करता है, बेचारे को सेट करने में 60 साल लग जाते हैं। बिजनेस टेक्टिक्स सीखिए। 15 साल की उम्र से बिजनेस स्टार्ट कीजिए, 30 साल की उम्र तक आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। 15 साल की मेहनत आने वाले 50 साल तक तुमको बैठ के खिलाएगी। शुरू में मेहनत कर लोगे तो बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और जो बिजनेस स्टार्ट करते 30 ईयर्स के एज में, वो बेचारे स्टेब्लिश करने में 50-60 साल लग जाता है और कुछ नहीं कर पाते। बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले से ही करो। जितना अर्लीस्ट आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, उतना लॉन्गेस्ट आप उसका प्रॉफिट ले सकते हो। सुपारी के पेड़ के बारे में आपने सुना होगा। एक किसान सुपारी का पेड़ लगाता है। प्रकृति का नियम है, मेहनत एक बार करना पड़ेगी, चाहे शुरू में कर लो या बाद में। बाद में करोगे तो ज्यादा करना पड़ेगी, शुरू में करोगे तो कम करना पड़ेगी। सुपारी का पेड़ आता है, शुरू के 5 साल उसको बच्चे जैसे पाल के रखना पड़ता है, कीड़ा ना लग जाए, उसके ऊपर पेंट करके रखना पड़ता है, धूप ना लग जाए, बहुत संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन जिसने 5 साल उस सुपारी के पेड़ को पाल लिया, जिसने 5 साल उस सुपारी के पेड़ को पाल लिया, आने वाले 50 साल तक सिर्फ वो बैठ के खाता है। सुपारी का पेड़ और नारियल का पेड़ स्टार्टिंग में मेहनत मांगता है, बाकी फिर 50 साल तक फल देता है। एक नारियल का पेड़ औसतन 400 नारियल देता है, और किसी ने अगर 1000 पेड़ लगा दिए तो करने नहीं, उसकी 4-5-6 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? मेहनत तो किस्मत करवाएगी, पहले कर लोगे तो बाद में कम करना पड़ेगी। एक आपके करंट अफेयर से एक बात जोड़ता हूं मैं। माताएं घी बनाती हैं, घी 2 प्रकार से वो घी बनाते हैं, एक मलाई से और एक दही से मक्खन बना के। मेहनत लगती है दही से मक्खन वाले घी में, और मलाई वाले में नहीं लगती। उसको तवे में डालो, थोड़ा हिलाते रहो, घी निकल जाएगा। प्रकृति कहती है जिसने मलाई वाला क्रीम वाला घी खाया है, उसको दौड़ना पड़ेगा रोड में, जिम कर, वो चोक हो जाएगी, जाम हो जाएगा। वहीं जो व्यक्ति मक्खन वाला घी खाता है, उसके जाम नहीं होता। पहले के लोगों को आप देखना, जो पहले के लोग होते थे वो कम मेहनत करते थे, ज्यादा जीते थे और डबल घी खाते थे। आज का व्यक्ति कम घी खा रहा है, डबल मेहनत कर रहा है और कम जी रहा है, क्योंकि वो क्रीम वाला घी खा रहा है। प्रकृति कह रही है समझ जागृत करें, पहले मेहनत कर ले तो बाद में करना नहीं पड़ेगी। ये जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, ये आपकी लाइफ को टॉप मोस्ट पोजीशन दे सकती है। अगर आज से ही अभ्यास प्रारंभ कर देंगे तो, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से ही लग जाए, आज से ही लग जाए। मुझे समय पर समझ जागृत करना है, मुझे टाइम पर मैच्योरिटी होना। बच्चों को आप वो गेम सिखाएं जो मैच्योर करें। अपन बचपन में चाइनीज चेकर खेलते थे, याद करो आप, कंचे खेलते थे, चेस खेलते थे, एक टायर लेकर के, डंडा लेकर के पूरे गांव के 10 चक्कर लगा लेते थे, याद करो।
पेड़ पर चढ़ते थे, आम तोड़ के लाते थे, अब तो ब्लिंकिट, ऑनलाइन गेम भी खेल रहे तो क्या कैंडी क्रश। इन सब से क्या होगा? इन सब से आपका दिमाग बैठेगा, बढ़ेगा थोड़ा ना। बच्चे को पढ़ाओ आपकी आम मीठा होता है, इमली खट्टी होती है, मिश्री मीठी होती है, आंवला कसैला होता है, इसमें क्या नॉलेज मिलेगी? ये तो पता ही है कि ये है ही। कुछ नॉलेजेबल चीजें ढूंढें, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें। जो लोग कहते हैं कि सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, मैं मानता हूं कि वो मेहनत कम कर रहे हैं और किस्मत अभी उनका साथ नहीं दे रही। किस्मत रूठी है, उसको मनाओ, उसको मेहनत से मनाओ। मैंने अपने आप में जो भी हासिल किया है वो मेहनत से हासिल किया है। अब लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत बहुत तेज है। देखो, समय पर समझ आ जाए तो वो लोग कहते हैं कि किस्मत बहुत तेज है, जबकि व्यक्ति का पुरुषार्थ कितना है। 300 लोग चढ़े पहाड़ पर ट्रैकिंग करने हिमालय पर्वत पर, और हिमालय पर्वत की टॉप मोस्ट पोजीशन पर एक लड़की पहुंची, बाकी सब तो वहीं रास्ते में रुक गए। उसने अपना झंडा गाड़ा देश का और एक अपना पैर निकाल के बाहर रख दिया। नकली पैर लेके चढ़ी थी, नकली पैर लेकर के एक पैर से वो पूरा हिमालय चल गई, और लोग कहते हैं उसकी किस्मत बहुत तेज है। किस्मत तो ठीक है, उसका पुरुषार्थ कितना तेज है, उसने अपनी समझ को कितना अच्छे से डेवलप किया है। आप समझ को डेवलप नहीं कर रहे। समय पर समझ आ जाए तो छोटी उम्र में आप बड़े काम कर सकते हैं। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को उठा करके देख लीजिए, छोटी उम्र में जितनी बड़ी समझ उसने जागृत कर ली है, वो उतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, वो उतना सक्सेसफुल पर्सन बन चुका है। पहले के जमाने में जल्दी शादी होती थी। मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लेके चलूं, बहुत अच्छा जमाना था। 16-17 साल की उम्र में शादी होती थी, 19 साल की उम्र में बच्चे हो गए। 19 में पहला, 21 में दूसरा, 23 में तीसरा, 25 में चौथा, 27 में पांचवा, 29 में उसका छठवा, 31 साल में सातवां। 31 साल की उम्र में 7 बच्चे हो गए। तलाक लेने का मौका ही नहीं मिला, बच्चों को संभालने में लग गई। फैमिली इतनी बड़ी हो गई कि ये बड़ा भाई छोटे भाई को संभाल लेता था। बड़ा भाई छोटे भाई को, बड़ा जो बच्चा था छोटे बच्चे को संभाल लेता था। डिवोर्स हुआ ही नहीं। अब यहां क्या हो रहा है, 30 में तो शादी हो रही है, 35 में फैमिली प्लानिंग हो रही है, 38 में डिवोर्स हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपने समय ही नहीं दिया। जब समझ थी तब तुमने समय का सदुपयोग नहीं किया। अब जब तुम्हारे पास समझ है तो तुम्हारे पास समय नहीं है। छोटी उम्र से बड़ी चीजों को हासिल करना है अगर, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करना पड़ेंगे। जितना आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे उतना आप समय पर समझ को प्राप्त कर पाएंगे। और एक बार माइंड आपका मैच्योर हो जाए, दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए बड़ी नहीं है, छोटी ही रहेगी। ऐसा चिंतन करना तो आप एक दिन पाएंगे आपका व्यक्तित्व विश्व के एकदम विकासशील व्यक्तियों की तरह हो गया है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।